आप सभी का स्वागत है खुराई दुनिया जीत में अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 11 का। यहाँ पर राजनीति शास्त्र यहाँ पर सेट ए आपको मिलने वाला है। तो चलिए बिना टाइम खराब किए पूर्णांक 80 अंक का पूरा कंप्लीट करेंगे 3 घंटे में, अर्थात 3 घंटे में तो पूरा आपका करना है। यहाँ पर हम आपको मुश्किल से 10 मिनट या 5 मिनट में पूरा पेपर सॉल्व करके बता देंगे। तो चलिए बिना टाइम खराब किए पहला यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को किस दिन स्वीकृति प्रदान की गई थी? तो यहाँ पर 26 नवंबर 1949 को। इसके बाद अगला क्वेश्चन, नीति निर्देशक सिद्धांतों की मुख्य कमी है? तो यहाँ पर कानूनी शक्ति का अभाव। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर दूसरा रहेगा, नौकरशाही शब्द सर्वप्रथम कहाँ प्रयोग हुआ था? तो यहाँ पर फ्रांस इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 के बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिन रोक सकती है? तो यहाँ पर 14 दिन इसका राइट आंसर आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, भारत का उच्चतम न्यायालय स्थल है दिल्ली में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा, नगर निगम की संरचना में सम्मिलित होने वाली इकाई है उपयुक्त सभी। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर आपके 6 कंप्लीट हो जाते हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति। इस प्रकार तो चलेंगे। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है, भारतीय संविधान के निर्माण में रुपये 73,93,96,729। इस प्रकार आप लिख सकते हैं वह हुए। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन रहेगा, भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने का उत्तरदायित्व निर्वाचन आयोग का होता है। इस प्रकार आप रहेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रुपए है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 250 है। इसके बाद रहेगा क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान निर्माता संविधान का एक संतुलन दस्तावेज बनाने के पक्षधर थे। इस प्रकार आपका क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, प्लूटो के प्रमुख ग्रंथ रिपब्लिक है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर आपके 6 कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर तीसरे में सही जोड़ियाँ आपको कंप्लीट करनी है। तो पहले का आपको यहाँ पर मिला देना 1922 से। इसके बाद दूसरा का अनिवार्य नौकरशाही का यहाँ पर आपका बेवर डिमाक तथा रॉबसन। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद तीसरा देखेंगे, संघीय सूची का मतलब होता है कितने विषय हैं? तो यहाँ पर 97। इसके बाद अनुच्छेद 370 संबंधित था। तो यहाँ पर इसका भी आप चौथे का राइट आंसर लगा सकते हैं, जम्मू कश्मीर से संबंधित था। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर आपने 4। इसके बाद 5वां देखेंगे, हिंद स्वराज 5वां का आप गांधी जी से मिलाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, प्रत्येक व्यक्ति को मत देने का अधिकार। तो यहाँ पर 6 का रहेगा, राजनीतिक समानताएं। इस प्रकार रहेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, मानव अधिकार। तो मानव अधिकार का मतलब है एमनेस्टी इंटरनेशनल। इस प्रकार आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे देखेंगे, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे 3 देखते हैं, चौथा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर एक बार में उत्तर देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में एक व्यक्ति में उत्तर लिखिए। राजनीतिक सिद्धांत जनता, समानता, न्याय, लोकतंत्र तथा धर्मनिरपेक्षता इत्यादि अवधारणाओं का आशय स्पष्ट करते हैं। तो इसका आप देख लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे प्रमुख समर्थक कौन था? तो J.M. मिल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, समानता से क्या तात्पर्य है? इसे आप कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, न्याय के कितने प्रकार होते हैं? तो 2। इसके बाद 5वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान में वर्णित अधिकारों को क्या कहा जाता है? मौलिक अधिकार। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, एक देश में भ्रमण हेतु आया हुआ अन्य देश का नागरिक क्या कहलाता है? विदेशी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, नेटस शब्द का क्या अर्थ है? तो पैदा हुआ। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर चौथा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे सत्ता। तो पहला में लिखा हुआ है, भारत के राष्ट्रपति के पद हेतु
कम से कम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, असमानता होने पर वहाँ किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता की स्थापना हो सकती है, असत है। क्वेश्चन नंबर 3, स्वतंत्रता की समानता न्याय का मुख्य तत्व है, बिल्कुल असत है। क्वेश्चन नंबर 4, 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की व्याख्या कीजिए, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5, बच्चे अपने माता पिता यानी माँ बाप के देश की नागरिकता प्राप्त करते हैं, सही है। राष्ट्रवाद की धारणा के सिर्फ 5 लाभ भी हैं तथा इनकी कोई हानि नहीं है, वो असत है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे 6। क्वेश्चन नंबर 6, अब यहाँ से आप क्वेश्चन आंसर आपको दिखाए जाएंगे, इनके आंसर आपको ही कंप्लीट करने होंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया संविधान सभा के, आप समझते हैं संविधान सभा के 2 कार्य लिखिए। 7वें क्वेश्चन में न्यायपालिका के कार्यों को समझाइए, इसके अथवा में रहेगा उच्चतम न्यायालय की रचना कीजिए, रचना किस प्रकार होती है व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा संघात्मक शासन के प्रमुख दोष अवगुण लिखिए, इसके बाद अथवा में रहेगा भारतीय संघवाद की विशेषताएं बताइए। इस प्रकार आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, स्पष्ट कीजिए। इसके बाद अथवा में रहेगा अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन हेतु क्या प्रावधान किया गया है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, समझाइए। इसके बाद इसके अथवा में रहेगा भारतीय संविधान की कोई 3 महत्वपूर्ण उपलब्धियां लिखिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 रहेगा राजनीतिक सिद्धांत के कोई 2 क्षेत्र लिखिए, अथवा में रहेगा राजनीतिक सिद्धांत निर्माण की समस्याएं लिखिए। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ पर पूछा गया है समानता कितने प्रकार की होती है, और अथवा में रहेगा आर्थिक असमानता को दूर करने हेतु उपाय। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 का रहेगा सामाजिक न्याय का अर्थ, इसके अथवा में रहेगा न्याय के प्रकार कौन कौन से हैं। इसके 14वां क्वेश्चन नागरिकता का अर्थ एवं परिभाषा लिखिए, इसके अथवा में रहेगा नागरिकता के प्रकार लिखिए। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर आपका 13, 14, 15, 14 कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद 15 देखेंगे धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं, पार्श्वाचार्य धर्मनिरपेक्षता की विशेषताएं लिखिए। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे 16 मौलिक अधिकारों के नाम लिखकर किसी एक का वर्णन कीजिए, अथवा में रहेगा स्वतंत्रता के अधिकार पर किन परिस्थितियों में प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 रहेगा संसद राज्य सदस्यों के कोई 3 विशेष कार्य लिखिए। इसके बाद अथवा में रहेगा लोकसभा के राज्यों सदस्यों के लिए योग्यताएं लिखिए। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 17 भी कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18, 19 और 20 भी है पंचायती राज किसे कहते हैं, अथवा में जनपद पंचायत के कार्य लिखिए। इसके बाद 19वां क्वेश्चन मतदान के अधिकार को समझाइए। इसके बाद अथवा में रहेगा अधिकारों का महत्व लिखिए। इसके बाद 20वां क्वेश्चन में पूछा गया भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किस प्रकार होता है। इसके बाद अथवा में रहेगा लोकतंत्र के चुनाव का क्या महत्व है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर आपके 20 कंप्लीट हो जाते हैं। चलेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, 22 देखेंगे। तो यहाँ पर 21वें क्वेश्चन में लिखा है राष्ट्रीय की वित्तीय शक्तियाँ लिखिए। इसके बाद इसके अथवा में रहेगा केंद्रीय मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की श्रेणियों को लिखिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे स्वतंत्रता की नकारात्मक अवधारणा की व्याख्या कीजिए। इसके बाद अथवा में रहेगा राजनीतिक स्वतंत्रता का वर्णन कीजिए। इसके बाद 23वां क्वेश्चन रहेगा राष्ट्रवाद के गुणों विशेषताओं का वर्णन कीजिए, अथवा में रहेगा राष्ट्रवाद भावनाओं को प्रेरित करने वाले कारक लिखिए। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो इसी क्रम में आपका पूरा पेपर यहाँ पर आपने कंप्लीट कर लिया। आगे का जितना रह चुका है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में यानी जो भी आंसर हैं इसके और जो भी पेपर आपके जैसे इतिहास का भी है और भी जितने पेपर रह चुके हैं उनका हम जल्दी से जल्दी आपके लिए प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो जल्दी से चैनल पर बने रहिए, बिना टाइम खराब के अगली वीडियो मिलेंगे। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत कहना ना भूलें और अधिक से अधिक बच्चों के लिए शेयर